Hello guys, welcome to A Smart Classes. This is Pooja Sharma, Master Teacher of A Smart Classes. Today we are going to read the first chapter of Olympiad Science book, class number 1. The topic is living and non-living thing. So let's start. Learning objects. Let's know the learning objects. This lesson will help you to study about living and non-living thing. ये लेसन आपको मदद करेगा जानने में living and non-living things के बारे में. Learn the features of living and non-living things. ये लेसन आपको याद करने में मदद करेगा feature of living and non-living things के. Differentiate between living and non-living things. ये लेसन आपको मदद करेगा जानने में डिफरेंशिएट करने में बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो फर्स्ट रीड रियल लाइफ एग्जाम्पल. लेट्स रीड इट. देयर आर 2 एग्जाम्पल्स. अ टेडी बियर कांट ग्रो सो इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. जो एक टेडी बियर होता है वो ग्रो नहीं करता तो वो एक लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स है. एक टेडी बियर ग्रो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कुछ इनपुट नहीं लेता, कुछ खाता नहीं है. ना वो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना वो सांस लेता है, ना वो कोई मूवमेंट कर सकता है, ना उसकी कोई ग्रोथ होती है, ना वो रिप्रोडक्शन करता है. वो कुछ नहीं करता. वो एक इंसानों द्वारा बनाया गया है एक टॉय है टेडी बियर जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में आता है और वो ग्रो नहीं करते. ग्रो सिर्फ लिविंग थिंग्स ही करते हैं. सेकेंड, अ कार कैन नॉट मूव ऑन इट्स ऑन सो इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. जो एक कार होती है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है. उसको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, या तो एक फ्यूल के साथ एक ड्राइवर भी चाहिए होता है एक कार को चलाने के लिए, जो कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं. तो कार अपने आप मूव नहीं करती है, उसे कोई ह्यूमन बीइंग ही चलाता है तब वो मूव करती है. तो कार एक नॉन लिविंग थिंग है. आगे जानते हैं. क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू. हैव यू नोटिस्ड द डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू? फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, चेयर्स, टॉयज, प्लांट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा. क्या आपने कभी नोटिस किया डिफरेंट थिंग्स आपके आसपास? फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, चेयर्स, टॉयज, प्लांट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा. सम ऑफ दीज कैन ग्रो इन साइज बट सम कैन नॉट. सम ऑफ दीज इनमें से कुछ, जैसे टेबल है, चेयर है, टॉयज है, प्लांट है, बर्ड है, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि ग्रो करती है इन साइज़, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्रो नहीं करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स कैन ग्रो बट टॉय कांट. जो प्लांट होता है वो तो ग्रो कर सकता है, लेकिन जो टॉय होता है, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो ग्रो नहीं करता. वो उसकी जो उसका साइज़ है वो उसी साइज़ में रहता है हमेशा, वो कभी ग्रो नहीं करता. लेकिन जो प्लांट होता है वो लिविंग थिंग में आता है, वो ग्रो करता रहता है. तो they have the same size throughout the life. This is because our living and toys are non-living things. Exactly. जो toy है उसका same size होता है. They have the same size throughout the life. ज़िंदगी भर उसका same ही size रहता है toy का. उसको चाहे कितने साल तक अपने घर में रखिए उसका साइज़ चेंज नहीं होगा, उसका साइज़ जो है वही रहेगा. दिस इज़ बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग और प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स का जो साइज़ है वो बढ़ता है. तो यही रीज़न है कि जो प्लांट है वो लिविंग है और जो टॉय है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है. तो ऑल लिविंग थिंग ग्रो. फॉर एग्ज़ाम्पल अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट. जो एक बेबी होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, पहले 0 के स्टेज पे होता है, फिर 1 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर 10 साल का, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर उसकी एज ख़त्म हो जाती है. तो जो इंसान है वो
वो 0 से लेकर जब तक उसकी एज जब तक वो 60-70 का नहीं हो जाता तब तक वो ग्रो करता रहता है। आप देखते होंगे खुद भी रियल लाइफ में कि बच्चा डे बाय डे ग्रो करता है, हर साल उसकी एज बढ़ती ही रहती है, तो वो ग्रो करता है। और उसके साइज़ में भी कुछ चेंजेस आप देखते होंगे कि जब वो छोटा बच्चा था तो वो बहुत छोटी छोटी उंगलियां होती थी, जब वो बड़ा हुआ तो उसकी उंगलियां बड़ी हो गई, तो उसके साइज़ में भी चेंजेस आता है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। आपने देखा होगा कि जो चिक है वो साइज़ में भी चेंज होता है, उसकी एज भी बढ़ती है, तो वो किस में, हैन में चेंज हो जाता है। पहले तो वो चिक था लेकिन वो धीरे धीरे करके वो उसकी ग्रोथ हुई और वो हैन में चेंज हो गई। थर्ड एग्जाम्पल है अ सैपलिंग ग्रोस इनटू अ प्लांट। एक जो बीज है, जो बीज हम ज़मीन में गाड़ते हैं, उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं और हम उसमें पानी डालते हैं, सूरज की रोशनी आती है, हवा चलती है, तो उससे वो सैपलिंग जो होता है वो धीरे धीरे करके अपनी प्लांट की शेप में आता है। और देखते होंगे वो छोटा सा प्लांट एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है और कुछ दिनों बाद वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है। तो जो एक सैपलिंग है, जो एक बीज था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया। जो सैपलिंग थी उसकी ग्रोथ हुई और वो उसकी ग्रोथ ऐसी हुई कि वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो आपने 3 चीज़ समझी कि प्लांट ग्रो करता है, जानवर ग्रो करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन जो टॉयज़ होते हैं वो ग्रो नहीं करते कभी। टॉयज़ कांट। आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, the organism which possessive life and have the ability to eat, grow, respire, response, obtain and use energy. They are capable of responding to stimuli or evolve and adapt to their environment. जो living things होते हैं उनमें उनको इतनी एबिलिटी, उन्हें लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो खाएंगे नहीं तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो उनमें लिविंग थिंग्स में क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, खाने की, ग्रो करने की, रेस्पायर, प्रोड्यूस करने की, ऑब्टेन करने की और अपनी एनर्जी को यूज़ करने की उनमें एबिलिटी होती है। दे आर कैपेबल टू रिस्पॉन्डिंग। वो रिस्पॉन्स देते हैं। जब कोई फॉर एग्जांपल आपके सामने गरम चाय रखी है तो आप अगर उसे टच करेंगे, मैं टच करूँगी या कोई जानवर टच करेगा, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई जानवर भी टच करेगा तो उसको फील होगा कि ये चाय गर्म है और वो अपना हाथ अचानक से हटा लेगा, तो उसने रिस्पॉन्स दिया। तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो रिस्पॉन्स भी देते हैं। लिविंग थिंग्स में और अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्स देने पे, तो लिविंग थिंग्स कैन फील। मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स फील कर पाते हैं। अ चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज अ लिविंग बीइंग टू चेंज इज़ नॉन स्टिमुलस कॉल्ड रिस्पॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट पे कोई चेंज हो रहा है या वेदर चेंज हो रहा है तो ह्यूमन बीइंग को फील होता है, जानवरों को फील होता है कि अभी बारिश चाहिए, अभी धूप है, अभी ये सर्दी का मौसम है। ये लिविंग थिंग्स को फील होता है। सेकेंड पॉइंट, हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने चाय का एग्जांपल दिया आपको कि चाय अगर गर्म है या बर्फ़ ही भी है या आइस है, बर्फ़ है, अगर वो ठंडी भी है तो अगर हम टच भी करेंगे तो हमें फील होगा कि वो गर्म है कि वो ठंडी है, तो हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। तो चाय गर्म है ये स्टिमुलस है और हमने रिस्पॉन्स दिया और हमने उसको फील करके कुछ भी एक्टिविटी की, वो मैंने रिस्पॉन्स दिया। थर्ड है चेंज इन द सीज़न चेंज होता है, पतझड़ का मौसम आता है, सीज़न चेंज हो रहा है, वो स्टिमुलस है, वो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। शेडिंग ऑफ द लीव्स,
जब सीज़न चेंज हो रहा है वो तो स्टिमुलस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ पे से सारे पत्ते गिर जाते हैं और उसके बाद लेकिन जो पेड़ का होता है, पेड़ जो होता है जब सन की लाइट आती है तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर सन की लाइट आए तो उसकी ऑपोजिट साइड में उसकी शेड बनती है। तो ट्री अपनी शेड दे रहा है, ट्री अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, तो जो पत्ते हैं अब उसकी शेड नहीं आएगी क्योंकि पतझड़ का मौसम में सारे पत्ते गिर गए हैं। तो अब जो ट्री का जो रिस्पॉन्स है वो उसकी सिर्फ टहनियाँ ही हैं, उसका जो शेडो बन रहा है उसकी सिर्फ टहनियाँ ही आ रही हैं, पत्ते नहीं आ रहे हैं। तो वो ट्री का अपना एक रिस्पॉन्स है। या कभी जो ट्री आपने देखा होगा, हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, कभी कभी छाँव में कुछ लोग बैठते हैं, गांव के लोग तो अक्सर पसंद करते हैं पेड़ के नीचे बैठना, एंजॉय करना। तो जो पेड़ है, जो हरा भरा पेड़ है, वो हमें छाँव दे रहा है, वो अपने पत्तों से इतना घिरा हुआ है कि वो अपने पत्तों से हमें छाँव दे रहा है, उसकी पत्ते से छाँव मिल रही है। तो वो क्या है, वो हम उसे, वो रिस्पॉन्स है उसका, पेड़ हमारे लिए कुछ कर रहा है तो वो उसका रिस्पॉन्स है। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। नहीं, यहाँ पे ईट मैं बताती हूँ। अब थोड़ा सा इसको और मैं और डिस्क्राइब करती हूँ। हाँ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। ईट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सारे लिविंग थिंग्स को क्या, फूड चाहिए होता है। फूड क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स विच अलाउज देम टू वर्क एंड ग्रोथ। जो फूड होता है वो हमें लिविंग थिंग्स को, जानवर को या प्लांट को या एनिमल को प्रोवाइड करता है एनर्जी। और एनर्जी जब मिलती है तो एनर्जी मिलने के बाद ही हम कोई एक्टिविटी कर पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। और प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग्स में ग्रो करते हैं। और प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, ह्यूमंस का तो हो गया कि वो खाना खाते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो वो काम भी करते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है। और एनिमल्स का भी सेम यही प्रोसेस है। प्लांट का कैसे है मैं बताती हूँ। प्लांट दे मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड सोर्सेज। वो आउटसाइड सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सॉइल है, मिट्टी पे वाटर है, सनलाइट है, वो जो प्लांट होते हैं वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिट्टी पे, इन तीन चीज़ों पर उनकी जो उनकी लाइफ डिपेंड होती है। अगर उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, मिट्टी नहीं है, तो उनकी भी ग्रोथ नहीं होगी, वो भी सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें ये चीज़ें मिल रही हैं तो उनकी भी डे बाय डे ग्रोथ होती रहती है। और जब उन्हें ये तीन चीज़ें मिलती हैं, सनलाइट, वाटर और सॉइल, तो दे मेक देयर ओन फूड। वो अपने आप ही अपना फूड बनाते हैं। आप देखते होंगे कि पौधे, पेड़ों में आपने देखा होगा, फल फ्रूट्स आपने ज़रूर देखा होगा कि हर सब्जी भी पेड़ों से ही आते हैं। तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी प्लांट की हेल्प से ही सर्वाइव कर पाते हैं। प्लांट से ही फूड हम कलेक्ट करते हैं और उन्हें खाकर ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। ग्रो आप समझ गए होंगे, रेस्पायर समझ गए होंगे, रिप्रोड्यूस का मैंने अभी बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। जो बेबी होता है वो धीरे धीरे करके उनकी एज बढ़ती है, वो एडल्ट में चेंज होते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो ग्रो करते हैं। जानवर का मैंने बताया था, एनिमल का, कि अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। और मैंने प्लांट का भी बताया था, अ सैपलिंग ग्रोज इन अ प्लांट। एक बीज जो होता है वो ग्रो करता है प्लांट में। आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी। वो ऑब्टेन भी करते हैं और एनर्जी भी का भी यूज़ करते हैं। जब वो खाते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है और एनर्जी का काम में यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स।
यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयज रखे हैं, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर द वन विच हैज स्टॉप्ड डिस्प्लेइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, thus they lack or no longer displaying the capability for growth, reproduction, respiration and movement. They also are not capable of responding to stimuli or evolve and adapt to their environment. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ना ही उनके अंदर ना ही इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर पाए, ना ही उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ना ही रेस्पिरेशन के लिए, ना ही मूवमेंट के लिए। आपने ध्यान दिया होगा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे टॉयज रखे हैं आपके घर में, चेयर है, टेबल है, ये सारी चीज़ें अपने आप मूव नहीं करती जब तक आप उनको मूव ना करवाएं। आप उन्हें उठाकर उनके साथ टॉयज के साथ खेलते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं तो ही उसमें कोई मूवमेंट आती है। अगर आप उसे किसी एक जगह पर रख दें और आप ध्यान दें वो जहाँ पर रखी है वहीं पर ही रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ कि कार की, तो कार में हम फ्यूल डालते हैं, कार को चलाने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ती है जो कार को चलाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अगर मैं बात करूँ बैलून की, बैलून को जब हम फुलाते हैं तो उसका साइज़ आप देखते होंगे बड़ा हो जाता है। पहले बैलून बिल्कुल छोटा था, जब मैंने उसको फुलाया तो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। तो बैलून एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने जिस रूप में चेंज करना चाहा चेंज कर दिया। उसका जो साइज़ बड़ा हुआ है वो एक लिविंग थिंग्स के ही कारण बड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उसमें एयर भरा है। मैंने अगर उसमें एयर नहीं भरती तो जो बैलून है वो उसका साइज़ चेंज नहीं हो सकता था। इसी तरीके से अगर मैं कार नहीं चलाऊंगी तो कार भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो ये दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब बात करते हैं अब आगे बात करते हैं difference between living and non-living things. Living things are different from non-living things in the following ways. जो living things है वो different है non-living things से in the following ways। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर food. All living things need food to carry out all the activities। और सभी living things को ज़रूरत होती है food की किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। फूड अगर खाना खाएंगे तो ही एनर्जी आएगी और एनर्जी आएगी तो ही हम एक्टिविटी कर पाएंगे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। मैंने अभी बताया कि प्लांट जो होते हैं दे मेक देयर फूड ऑन सेल्फ, और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट की लाइफ किसके ऊपर डिपेंड होती है? वाटर पे, सनलाइट पे और सॉइल पे। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। जो प्लांट होता है वो डिपेंड होता है वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। वो इन तीन चीज़ पे डिपेंड होती है प्लांट की लाइफ। और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ डिपेंड होती है प्लांट्स पे। आप देख रहे हैं प्लांट्स की लाइफ डिपेंड है वाटर, सनलाइट एंड सॉइल पे, और एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। जिस प्लांट से हमें फूड मिलता है, फूड हम लेते हैं, हमें एनर्जी मिलती है तो ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड फॉर सर्वाइवल। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें फूड की ज़रूरत नहीं होती सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो ना ही ग्रो करते हैं, ना ही ब्रेथ लेते हैं, ना ही वो मूव कर पाते हैं, ना ही वो कोई प्रोडक्शन कर पाते हैं, तो ना ही उन्हें कुछ फील होता है। तो उन्हें फूड की नीड ही नहीं है सर्वाइव करने के लिए। वो इन सब चीज़ों के बिना रह सकते हैं। तो वो they comes in non-living things. Second part है growth. All living things follow a life cycle in which they born, grow and finally die. All living things का ना एक लाइफ सर्कल है जिसमें वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और फाइनली दे डाई। और एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो
A seed grows into a seedling, then into a plant and finally into a tree. जो सीड होता है वो ग्रो करता है सीडलिंग में, देन इनटू अ प्लांट, फिर वो एक प्लांट बनता है और फाइनली प्लांट बनने के बाद जब उसकी और ग्रोथ होती है तो एक बड़ी ट्री बन जाती है. अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट एंड फाइनली बिकम्स ओल्ड. जो बेबी होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, वो ग्रो करता है. आप देखते हैं डे बाय डे उनमें ग्रोथ आती है, हर साल उनकी एज बढ़ती है. तो जो बेबी होता है ग्रोज इनटू एन अडल्ट, पहले तो वो अडल्ट में उसकी ग्रोथ होती है एंड फाइनली बिकम ओल्ड, और धीरे धीरे करके वो बूढ़े भी हो जाते हैं. एनिमल्स ऑल्सो ग्रोज फ्रॉम बेबीज टू अडल्ट्स. जो एनिमल्स होते हैं, पहले तो एनिमल्स क्या बेबी के फॉर्म में होते हैं. जैसे चिक है, वो एक बेबी के फॉर्म में, अगर वो ग्रो करेगी तो वो क्या बनेगी, हैन बनेगी. तो जो एनिमल्स में भी यही होता है कि पहले वो बेबी के फॉर्म में होते हैं, फिर वो फिर उनकी ग्रोथ होती है तो वो अडल्ट बन जाते हैं. एज द लिविंग बीइंग्स ग्रो दे चेंज इन साइज, शेप एंड अपीयरेंस. जो लिविंग थिंग्स है जब वो ग्रो करते हैं तो दे चेंज इन साइज. आप देखते होंगे जो छोटा सा बच्चा है उसकी उंगलियों पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो छोटा सा बच्चा, उसकी उंगलियां छोटी छोटी होती हैं. जब वो ग्रो करता है तो उसकी उंगलियों की साइज़ भी बड़ा होता जाता है, और जब वो अडल्ट होता है तो उसकी उंगलियों का साइज़ अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके बचपन की उंगली की साइज़ और अब जब वो अडल्ट है तो उसकी उंगली की साइज़ में डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि बचपन में बहुत छोटी उंगलियां थी और अब उसकी उंगलियां बहुत बड़ी भी है, प्रॉपर भी है. और बुढ़ापे में आपने देखा होगा कि उन्हीं उंगलियों में बहुत झुर्रियाँ आ जाती हैं. तो जो ह्यूमन लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं, दे चेंजेस इन साइज़. वो अपनी साइज़ में भी चेंज होता है, उनके शेप में भी बदलाव आता है, अपीयरेंस में भी बदलाव आता है. अपीयरेंस में आपने देखा ही होगा, छोटे बच्चों के अपीयरेंस अलग होती है, अडल्ट्स की अपीयरेंस अलग होती है, बुढ़ापे में बुजुर्ग की अपीयरेंस अलग हो जाती है. अपीयरेंस मतलब जो हम क्लोथ पहनते हैं वो, या जो भी ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें अपीयरेंस में आती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड दे रिमेन द सेम. जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी ग्रो नहीं करते, वो हमेशा सेम ही रहते हैं. सेम साइज, सेम शेप और सेम अपीयरेंस. उनकी अपीयरेंस जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक अपीयरेंस भी चेंज नहीं होने वाली. जैसे हम गुड़िया के ड्रेसेस चेंज कर देते हैं तो वो चेंज हम करते हैं. हम लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, छोटी छोटी जो बच्चे होते हैं वो गुड़िया से खेलना पसंद करती हैं, तो वो उसके ड्रेसेस खुद बनाकर उनको पहनाती हैं. तो वो अपीयरेंस उसको जो उसकी जो अपीयरेंस चेंज हुई है वो एक लिविंग बीइंग ने चेंज की है, तो चेंज हुई है, अपने आप से चेंज नहीं हुई है. और यहीं आप अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स में डेली अपीयरेंस चेंज होते हैं. थर्ड पॉइंट, मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड. जो एनिमल्स मूव करते हैं इधर से उधर खाने के लिए, इधर से उधर जाते हैं, ढूंढते हैं अपना खाना. सम एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को मारकर अपना फूड कलेक्ट करते हैं. वाइल अदर्स ग्रेस ऑन ग्रास. और कुछ ऐसे होते हैं जो कि घास खाकर अपनी भूख मिटाते हैं. कुछ जैसे गाय है, वो उसे सिर्फ घास वगैरह ही चाहिए होता है खाने के लिए. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. जो बर्ड्स होती है वो हवा में उड़ती हैं, तो उन्हें भी कुछ जो उनका भी जो डाइट है वो या तो फ्रूट होगा या तो कोई इंसेक्ट वगैरह है. ह्यूमन बीइंग्स रोम फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए.
प्लांट्स थ्रू लिविंग डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग तो है, लिविंग थिंग्स में तो आते हैं, पर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। दे आर हेल्ड इन द सॉइल बाय देयर रूट्स। वो ज़मीन पे ही टिके, ज़मीन में है अपनी रूट्स की वजह से। वो ज़मीन पर भी इसलिए खड़े हैं अपने रूट्स की वजह से। जो उनके रूट्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि ज़मीन से गड़े हुए होते हैं, और उनके रूट की वजह से वो खड़े हो पाते हैं। सर्टेन प्लांट्स कैन मूव देयर पार्ट्स लाइक लीव्स विच ओपन एंड क्लोज एट नाइट एंड ब्रांचेस ऑफ अ सनफ्लावर ऑलवेज बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दिन में तो वो ओपन रहते हैं, लेकिन रात होते ही वो जो होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। एंड ब्रांचेस ऑफ अ सनलाइट ऑलवेज बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। जो सनफ्लावर की जो ब्रांचेस है वो आप नोटिस करेंगे कि जहाँ से सनलाइट आ रही है, सनफ्लावर ऑलवेज बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। जिस तरफ से सनलाइट आ रही है, जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही है, उस तरफ सनफ्लावर बेंड हो जाते हैं। ये उनकी मूवमेंट होती है। जो प्लांट्स होते हैं ये उनकी मूवमेंट होती है कि जहाँ से सनलाइट आ रही है उस तरफ वो सनफ्लावर जो है वो बेंड हो गया। या जो लीव्स है उसकी जड़ें तो ज़मीन पे है, लेकिन उसकी ग्रोथ डे बाय डे होती रहती है। उसके लीव्स आते हैं, उसके स्ट्रीम्स बढ़ते हैं, ये उनकी ग्रोथ ही है। मैं आपको और बताती हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल प्लांट डू नॉट मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो प्लांट होता है, सारे लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते। सर्टेन प्लांट पास सो मूवमेंट टुवर्ड्स द सन। वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि मूवमेंट करते तो है सन की वजह से। अगर जैसे सनफ्लावर है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है सनफ्लावर कि जिस तरफ सनलाइट आ रही है उस तरफ सनफ्लावर बैंड हो जाता है, तो ये उसकी मूवमेंट है। बेशक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है उसकी रूट्स की वजह से, लेकिन उसने कुछ ना कुछ तो मूवमेंट किया ही ना, तो वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। वी नीड टू पुश और पुल टू मूव अ नॉन लिविंग थिंग्स। हमें ज़रूरत पड़ती है पुश करने की या पुल करने की, मूव कराने के लिए किसी भी नॉन लिविंग थिंग को। जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया तो उसमें मैंने फ्यूल डाला उसमें और फिर उसको किसी लिविंग बीइंग ने चलाया तो कार चली। टॉय को जब तक मैं पुश या पुल नहीं करूँगी, हिलाऊंगी डुलाऊंगी नहीं, जब तक मैं उससे कोई मूवमेंट नहीं कराऊंगी तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते। ब्रेथ। ऑल लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड टू ब्रेथ एंड स्टे अलाइव। जो लिविंग थिंग्स होते हैं और लिविंग थिंग्स ब्रेथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एनिमल्स ब्रेथ देयर स्पेशल बॉडी पार्ट्स। जो एनिमल होते हैं वो अपने स्पेशल बॉडी पार्ट से ब्रेथ लेते हैं। जैसे कि फ़िश हो गई, ये यूज़ करती है गिल्स। ये सांस लेने के लिए गिल्स, इनके अंदर गिल्स होता है जिसकी वजह से ये सांस ले पाते हैं। ह्यूमन बींग्स यूजेस लंग्स टू ब्रेथ। जो ह्यूमन बींग होते हैं वो लंग्स का यूज़ करते हैं ब्रेथ लेने के लिए। इंसेक्ट यूज़ बेस होल्स टू ब्रेथ। इंसेक्ट्स के अंदर कुछ होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं ब्रेथ यूजिंग टिनी ओपनिंग प्रेजेंट्स ऑन द लीफ। दीज टिनी ओपनिंग आर नॉन एज स्टोमेटा। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें कुछ टिनी ओपनिंग्स होते हैं। जो प्लांट्स की लीव में एक होल्स होते हैं जो कि क्लोज और ओपन होते रहते हैं। तो जो लीव्स में जो होल्स होते हैं वो जो क्लोज ओपन होते रहते हैं वो ब्रेथ लेने के लिए क्लोज और ओपन होते हैं, और जिसको हम प्लांट का स्टोमेटा बोलते हैं। उसे हम प्लांट का स्टोमेटा बोलते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एन ऑर्गेन विच हेल्प्स इन ब्रेथिंग। सारी लिविंग थिंग्स के पास ऑर्गेन होती हैं ब्रेथ लेने के लिए। ह्यूमन बींग्स एंड मैनी एनिमल्स ब्रेथ थ्रू नोज। काफ़ी जानवर जो होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी नाक से ही सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स हैव टिनी एयर होल। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास टिनी एयर होल्स होते हैं सांस लेने के लिए। इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पिरकल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं मैं उनके अंदर कुछ टिनी होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं, उन्हें हम स्पिरकल्स बोला करते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। जो फिश होती है अपने गिल्स से ब्रेथ कर पाती है। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। जो प्लांट सांस लेते हैं ओपनिंग्स की वजह से लेते हैं, उनके लीव्स में कुछ होल्स होते हैं जिसको जो ओपन क्लोज होते रहते हैं, और जो ओपन क्लोज होते रहते हैं उससे वो एयर लेते हैं, उससे वो सांस लेते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ऑन देयर लीव्स, हाँ लीव से ही सांस। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, दे डोंट ब्रेथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी लाइफ नहीं होती, वो सांस नहीं लेते। फिफ्थ है रिप्रोडक्शन। All living things produce more of its kind by process of reproduction. Some animals lay eggs while other including human beings give birth or to young ones. Seeds produce plants. यहाँ पर देख सकते हैं आप जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जो ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने ही काइंड के यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हैन है वो अपने ही काइंड की चिक प्रोड्यूस करते हैं। जो एलिफेंट है उसने अपने ही काइंड का एक एलिफेंट प्रोड्यूस किया है। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने ही काइंड का एक बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो प्लांट है वो अपने ही जो सीड है वो अपने ही काइंड का एक प्लांट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने ही काइंड के जो यंग वंस होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई एग देती है तो उसके एग से ही उसके ही काइंड का बटरफ्लाई प्रोड्यूस होता है। तो ये अपने ही काइंड के जो यंग वंस होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। और द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस होता है लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस करने का अपने यंग वंस को, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कि एग देते हैं, उनके एग से ही उनके ही काइंड का एनिमल प्रोड्यूस होता है, यंग वंस प्रोड्यूस होता है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं गिव बर्थ, कुछ और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को। जो सीड होता है वो प्रोड्यूस करता है प्लांट को, ये होती है रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये आपका 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट रिस्पॉन्स। लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गेन्स, आइज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें सेंस होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं। आइज़ है, 5 सेंसेस होते हैं हमारे लिविंग थिंग्स में। आइज़ देखने के लिए, नोज़ स्मेल करने के लिए, टंग होता है टेस्ट करने के लिए, स्किन होता है फील करने के लिए, ईयर्स होते हैं सुनने के लिए। ड्यू टू विच दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। इनकी वजह से वो रिस्पॉन्स कर पाते हैं अगर इनके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, या वेदर चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है, या कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपने ठंडा या गर्म, वो अगर उसे टच करेंगे तो उन्हें फील होगा। तो वो इन सब चीज़ों को फील कर पाते हैं और रिस्पॉन्स भी दे पाते हैं कि सर्दी के मौसम में हमें स्वेटर पहनना है, गर्मी के मौसम में हमें हल्की क्लोथ्स पहनने हैं, या बरसात के मौसम में हमें छतरी लेनी है। ये सब इन्हें फील होता है कि बारिश है तो हम भीग जाएंगे। ये ह्यूमन बीइंग्स फील कर पाते हैं तो वो रिस्पॉन्स देते हैं अपना। ठंडा गर्म चीज़ कोई टच किया तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि ये चीज़ गर्म है,
उन्होंने टच किया और उन्हें फील हुआ तो उन्होंने अपना हाथ झट से हटाया, तो ये रिस्पॉन्स देना हुआ। एनिमल्स ऑल्सो फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। एनिमल्स ऑल्सो फील, जो एनिमल्स होते हैं वो भी फील करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं अगर उनके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है। बियर्स हाइबरनेट इन विंटर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। जो बियर्स होते हैं वो विंटर में क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी से बचाने के लिए। डॉग्स हैव शार्प सेंस ऑफ स्मेल। जो डॉग्स होते हैं उनमें शार्प सेंस होती है, सूंघने की उनमें शार्प सेंस होती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वाटर एंड एयर। जो प्लांट होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वाटर एंड एयर। अगर उसके पास लाइट, सनलाइट और पानी और हवा नहीं मिली या सॉइल नहीं मिला तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी जो लाइफ है वो डेड हो जाएगी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो फील करते ही नहीं है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी चांसेस अराउंड देम। वो अफेक्ट नहीं होते किसी भी चांस से, वेदर चेंज हो रहा है या सीज़न चेंज हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। दे डोंट इवन फील, वो फील भी नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिविंग, आप यहाँ पर कुछ हाँ, आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं। जो यहाँ पे चीक्स है वो हैंड में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे जो एक डॉग है वो फ्लावर को स्मेल कर रहा है। इसकी जो डॉग का है उसकी जो स्मेल करने की जो सेंस है वो बहुत शार्प होती है। लिविंग थिंग्स में क्या प्लांट आता है, रैबिट है, फिश है, बर्ड है, बेबी है, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में टेबल है, चेयर है, ये ऑब्जेक्ट है, टॉय है, फैन है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। जो लिविंग थिंग्स में आप देख सकते हैं कि प्लांट है, रैबिट है, फिश है, बर्ड है, बेबी है, ये ग्रो करते हैं। इनमें क्या, ये खाते भी हैं, ये ब्रेथ भी करते हैं, ये मूव भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। इनके अंदर सेंसेस भी होती है, ये रिस्पॉन्स भी करते हैं, फील भी करते हैं, ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं अपने यंग वंस को। ये एक जगह से दूसरी जगह जा भी पाते हैं, ये सांस भी ले पाते हैं, ग्रो भी होती है, इन्हें खाने की भी नीड होती है। लिविंग थिंग्स को ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को दे डोंट नीड, इन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कोई एक पर सही टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द लिविंग थिंग फ्रॉम द पिक्चर्स शोन बिलो। अब इसमें से आपको कोई एक पिक्चर देखनी है और बताना है कि कौन सा लिविंग थिंग है। टेबल है? नहीं। बॉल है? नहीं। कार है? नहीं। रैबिट? यस, रैबिट इज लिविंग थिंग। सेकेंड क्वेश्चन, चूज़ द नॉन लिविंग थिंग फ्रॉम द पिक्चर शोन बिलो। नॉन लिविंग थिंग बताना है इसमें। रैबिट नहीं, रैबिट नहीं है। ह्यूमन नहीं। टॉय नॉन लिविंग थिंग है। बटरफ्लाई लिविंग थिंग्स है। टॉय लिविंग थिंग है, टॉय एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि जो अपने आप से कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकता, जिसे खाने की नीड नहीं होती, जिसमें ग्रोथ नहीं होती, जो फील नहीं कर सकते, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ये किस में आते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो टॉय एक नॉन लिविंग थिंग है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से कोई एक ऑड वन फाइंड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट है वो टेबल है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये जो रैबिट है वो लिविंग थिंग है। ये एरोप्लेन है, नॉन लिविंग थिंग है। और ये जो फ़ैन है ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ इसमें से ऑड वन कौन सा है? रैबिट, जो कि लिविंग थिंग है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो इनमें से आपको लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। हाँ, लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है। लिविंग थिंग्स नीड एयर। यस, लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए होता है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। हाँ, लिविंग थिंग्स पानी भी चाहिए होता है। पेड़ों को पानी चाहिए होता है, जानवरों को चाहिए होता है, ह्यूमन बींग्स को चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये ऑल ऑफ दीज, ये सभी आएंगे लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये सारे आएंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स गिवन बिलो कैन ग्रो। इनमें से
वो चीज़ आपको बतानी है जो कि ग्रो करती है। अ की नहीं, की ग्रो नहीं करती, की का साइज सेम रहता है, शेप भी सेम रहती है, अपीयरेंस भी सेम रहता है। एरोप्लेन नहीं, ये भी ग्रो नहीं करता है, इसका साइज भी सेम रहता है, शेप भी सेम रहती है और अपीयरेंस भी सेम रहता है। अब बॉटल, बॉटल की साइज, शेप, अपीयरेंस सारी सेम रहती है। अब फिश, हाँ फिश जो है वो साइज़ में भी चेंज होती है, शेप में भी चेंज होती है और उनकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। तो जो डी है वो ग्रो, हाँ जो डी है वो ग्रो करती है, जो फिश है वो ग्रो करती है। यहाँ पे की, एरोप्लेन, बॉटल ग्रो नहीं करती लेकिन फिश ग्रो करती है। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स गिवन बिलो कैन नॉट लिव विदाउट फूड, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि फूड के बिना नहीं रह सकती। अ फैन, हाँ रह सकती है। प्लांट, हाँ प्लांट नहीं रह सकती। अ टॉय, हाँ रह सकता। अ चेयर, चेयर भी रह सकती है। इन्हें प्लांट की फूड की नीड नहीं होती, लेकिन जो प्लांट होता है उसे फूड की नीड होती है। और जो प्लांट होता है वो अपने आप में ही फूड को प्रोड्यूस करता है। सेवेंथ है, विच ऑफ दीज इज और आर लिविंग थिंग्स, इसमें से आपको बताने कौन सा लिविंग थिंग है। रिवर लिविंग थिंग्स है, नहीं। बर्ड लिविंग थिंग है, हाँ। सॉइल लिविंग थिंग है, नहीं। स्काई लिविंग थिंग है, नहीं। तो लिविंग थिंग क्या है? बर्ड, जो चिड़िया है वो लिविंग थिंग है, वो मूवमेंट करती है, आसमान में उड़ती है, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, वो उसकी ग्रोथ होती है, उसकी वो मूव करती है इधर से उधर, वो रिप्रोड्यूस भी करती है, रिप्रोडक्शन भी करती है अपने ही टाइप के यंग वंस को। ऑल 8 है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो लिविंग थिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है। 9th है, अ चेयर कैन नॉट मूव एज इट इज़ अ डैश थिंग। हाँ, एक चेयर मूव नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो चेयर मूव नहीं कर सकती। 10th है, द टू मेजर कैटेगरीज इन विच ऑल द थिंग्स कैन बी कैटेगराइज्ड आर। The two major categories in which all the things can be categorized are living things and non-living things, tools and mechanics, tables and chair, apple, no, living and non-living things. Categorize, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। जो थिंग्स है वो किस में कैटेगराइज हुए हैं? दो चीज़ों में, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। थिंग्स जो है वो दो चीज़ों में कैटेगराइज हुए हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में। 11th है, लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट डैश, जो लिविंग थिंग्स है वो जी नहीं सकते बिना एयर के, प्लांट के, फैन के, नॉन ऑफ दिस, एयर के बिना हवा के लिविंग थिंग्स नहीं जी सकते, रह सकते। 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स रिमेन सेम इन साइज आफ्टर मैनी ईयर्स, इनमें से आपको चीज़ बतानी है कि कौन सी चीज़ है जो कि बहुत साल बाद भी अपने ही साइज़ में रहती है। प्लांट नहीं, प्लांट तो अपनी साइज़ चेंज करती है, फिश भी अपना साइज़ चेंज करती है, टेडी बियर अपना साइज़ चेंज नहीं करती, डॉग भी अपना साइज़ चेंज करते हैं। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट लिविंग थिंग, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सही है लिविंग थिंग के बारे में। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यस, जो लिविंग थिंग है वो फूड चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। लिविंग थिंग्स रिमेन द सेम इन द साइज, नहीं, जो लिविंग थिंग्स हैं वो उसी साइज में नहीं रहते, ये गलत है। विच इज़ करेक्ट अबाउट लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट, नहीं, लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं, ऑल ऑफ दिस। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। 14th, लिविंग थिंग्स विल डाई इफ़ दे डू नॉट गेट व्हाट, क्या उन्हें नहीं मिलेगा तो लिविंग थिंग डाई, अपना वो मर जाएंगे, उनमें क्या उन्हें नहीं मिलेगा कि उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उन्हें एयर, वाटर, फूड। अब इसमें से बताना है, इसने तीन ऑप्शन दिया आपको, एयर, वाटर और फूड।
लेकिन लिविंग थिंग्स को तो तीनों चाहिए होता है, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, फूड चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। ए, पॉइंट ए में दे रखा है ओनली वन, नहीं, उन्हें एयर तो चाहिए ही होता है, ओनली वन, वाटर भी चाहिए होता है, फूड भी। 1 and 3 ओनली, नहीं। बी है 1 and 2 ओनली, नहीं। डी ऑप्शन इज राइट, 1 2 3, उन्हें तीनों ही चाहिए, एयर भी चाहिए लिविंग थिंग्स को, वाटर भी चाहिए और फूड भी चाहिए, तीनों चाहिए उनको उनकी लाइफ के लिए, उनकी जीने के लिए। विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग, कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का? लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नहीं, लिविंग थिंग्स तो ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहीं, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, हाँ, लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है जीने के लिए, ये सही कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। 16 है बुक्स एंड पेंसिल्स आर डैश थिंग्स, जो बुक्स और पेंसिल्स है वो कौन से थिंग्स हैं? लिविंग, नॉन लिविंग, मूविंग और नॉन ऑफ दिस। बुक्स और पेंसिल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जब तक हम इनकी मूवमेंट नहीं कराएंगे ये मूव नहीं होंगे। 17 है हाउ आर लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे अलग है? ऑप्शन फर्स्ट, लिविंग थिंग्स आर टॉल, नॉन लिविंग थिंग्स आर शॉर्ट, नहीं, गलत, ऑप्शन गलत है ये। लिविंग थिंग्स आर यंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर ओल्ड, नहीं, गलत। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट, या ये ऑप्शन सही है। जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड चाहिए होता है, उन्हें वाटर चाहिए, उन्हें एयर चाहिए, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें नहीं चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है लिविंग थिंग्स डू नॉट मेक नॉइस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिविंग, थर्ड ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 18th, अ कैट कैन डैश बाय इटसेल्फ बट अ टेबल कांट, जो कैट है वो कैन डैश बट इटसेल्फ बट अ टेबल कांट, जो कैट है वो अपने आप से मूव कर सकती है बट जो टेबल है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन आर लिविंग थिंग्स, इसमें से कोई एक चीज़ बतानी है जो लिविंग थिंग है। अ रैबिट लिविंग थिंग है, अ ट्री लिविंग थिंग है, अ कार, नहीं, कार लिविंग थिंग नहीं है, कार लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है। तो डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, हाँ, बोथ ए एंड सी, रैबिट और ट्री दोनों ही लिविंग थिंग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ ऑन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने आप से मूव नहीं करती? बस, एग्जैक्टली, बस अपने आप से मूव नहीं करती। बर्ड करती है, बटरफ्लाई भी करती है, कैट भी करती है, ये अपने आप से मूव करते हैं, लेकिन जो बस है जब तक उसे ड्राइवर नहीं चलाएगा उसको फ्यूल नहीं देंगे जब तक बस नहीं चलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग, कौन सी ऐसा एग्जाम्पल जो कि लिविंग थिंग्स में आता है? अ स्नैक, हाँ, ये लिविंग थिंग में आता है, जो स्नैक है वो लिविंग थिंग में आता है। ये कप ये ऑब्जेक्ट है, थैला है शायद, ये सीढ़ी, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, लेकिन जो स्नैक है वो लिविंग थिंग में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग, इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना और आपको बताना है कि कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। बुक नॉन लिविंग थिंग है, लायन लिविंग है, बटरफ्लाई भी लिविंग है, क्रोकोडाइल भी लिविंग थिंग है, जो बुक है वो नॉन लिविंग थिंग है। 23rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आपको। काव इज अ नॉन लिविंग थिंग, नहीं, ये गलत है, काव तो लिविंग होती है। रैबिट इज अ नॉन लिविंग थिंग, गलत। एलिफेंट इज अ लिविंग थिंग, कैट इज नॉन अ लिविंग थिंग, नहीं, एलिफेंट इज अ लिविंग थिंग, जो एलिफेंट है वो लिविंग थिंग है, ये सही है। काव भी जो है वो भी लिविंग है, रैबिट भी लिविंग है, कैट भी लिविंग है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नॉन लिखा है, यहाँ पर भी नॉन है, यहाँ पर भी नॉन है, नहीं, कैट, रैबिट, काव, एलिफेंट, दे आर लिविंग थिंग्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनमें से कोई एक चीज़ आपको बतानी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कार भी जाती है, ये
बस भी जाती है, साइकिल भी जाता है और ये जानवर भी, ये भी जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कछुआ है ये, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन इसमें ये बोला है लिविंग थिंग कौन सा है, लिविंग थिंग कौन सा है, तो ये कछुआ है। कार, बस, साइकिल लिविंग नहीं है, कछुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लिविंग थिंग। कौन इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है लिविंग थिंग को लेकर। लिविंग थिंग्स ईट फूड, एग्जैक्टली लिविंग थिंग फूड खा लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी सिक, नहीं लिविंग थिंग्स बीमार पड़ते हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट रन, नहीं लिविंग थिंग्स तो रन करते हैं, भागते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, लिविंग थिंग्स ईट फूड। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको नॉन लिविंग थिंग आइडेंटिफाई करना है। तो रैट इज़ लिविंग, कैट इज़ लिविंग, इंसेक्ट इज़ लिविंग, लेकिन एक चेयर जो है वो कि जो कि नॉन लिविंग थिंग है में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें से कौन सा ऐसा थिंग है जो कि कैन नॉट मूव, लिविंग थिंग है लेकिन कैन नॉट मूव, लिविंग थिंग तो है लेकिन मूव नहीं करता। तो कछुआ तो लिविंग है, ये मूव भी करता है, इंसेक्ट भी मूव करता है, कैट भी मूव करता है, लेकिन कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं करता है वो ये है ट्री। ट्री जो है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, इसकी ग्रोथ होती है। ये सनलाइट को देखकर अपने फेसेस को चेंज करता है। जैसे सनफ्लावर हो गया, जहाँ से सनलाइट की रे आ रही है सनफ्लावर उस तरफ बेंड हो जाते हैं। तो ये मूवमेंट तो करते हैं लेकिन मूव नहीं, एक जगह से दूसरी